मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। यह जो सम्मुख देख रहे हैं, यह देख रहे हैं आप बेल का आधा भाग। और आप सब जानते हैं कि सनातन संस्कृति में बेल का अत्यंत महत्व है और यह महत्व अकारण ही नहीं है। इसके जो अपने आयुर्वेदिक इसके जो गुणधर्म हैं वह भी बहुत विशिष्ट हैं। और इसी कारण से जो प्रकृति मित्र संस्कृति है, समाज है, धर्म है, वह सनातन धर्म है। और उस सनातन धर्म में प्रकृति के प्रत्येक उपादान का अत्यंत महत्व माना गया है और उसी के अनुरूप आचरण करने पर बल दिया गया है। और जो सनातन धर्म है, सनातन समाज है, वह है प्रकृति मित्र समाज है। और यह मान्यता है सनातन धर्म में कि यदि हम प्रकृति के साथ मिलकर चलते हैं तो हमें कोई भी बाधा नहीं आती है, क्योंकि प्रकृति में अगर व्याधि है तो व्याधि के साथ ही प्रकृति में ही उसका समाधान भी है। लेकिन जो जटिलता होती है वह अज्ञानता में होती है। मित्रों, चूंकि हम अज्ञानी हो जाते हैं इसलिए हमें तमाम समस्याएं आती हैं और विभिन्न जो चिकित्सक होते हैं उनके दरवाजे पर जाना पड़ता है। जबकि सनातन धर्म में एक व्यंग्य सूचक एक श्लोक है जिसको मैं आपको सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः यमस्तु हर्ति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। तो जो ये व्यंग्यात्मक श्लोक है, इसका मर्म है कि जो यमराज होते हैं वो तो केवल प्राण ही हरते हैं, लेकिन यदि चिकित्सक के पास, दुष्ट चिकित्सक के पास कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो वह धन का हरण भी कर लेता है और प्राणों का हरण भी कर लेता है। मित्रों, इसलिए सनातन संस्कृति यह मंत्र देती है कि प्रकृति के साथ मिलकर चलें, प्रकृति के साथ तादाद में मिलाकर चलें। और जो मैं यह बेल का आधा भाग दिखा रहा हूं, इस बेल के गुण धर्मों के बारे में थोड़ा बताऊं। इससे पहले मैं बताता हूं कि किस तरह से बेल जो है देवाधिदेव महादेव को किस तरह से पसंद है और किस तरह से गणेश जी को पसंद है, किस तरह से देवी जी को पसंद है और हमारे देवताओं को किस तरह पसंद है और क्यों पसंद है। इसका कारण भी मैं बताता हूं कि जो बेल होता है, बेल उदर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये वैशाख मास लग गया है और जो लोकोक्तियां हैं, घाक भड्डरी की जो कहावतें हैं, उसमें भी कहा गया है कि इस मास में अगर आपने बेल खा लिया तो आपका जो उदर है पूरे वर्ष भर के लिए आपका उदर तैयार हो जाता है भोजन को पचाने के लिए, उसका जो स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। तो वैशाख है बेल, वैशाख में बेल अवश्य ही खाना चाहिए। और मित्रों, यह बेल के पकने का समय भी होता है। ग्रीष्म ऋतु में जब आपको विभिन्न जो पेड़ पौधे हैं, फल उनमें आते रहते हैं, उसी समय जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें फल पककर तैयार होते हैं। इस गर्मी में उसमें से बेल भी है और उसमें जो बेल है, बेल अनेक प्रकार से खाते हैं। आमों में तो अभी छोटी छोटी आमियाँ आई हुई हैं। जो बाजार में बिकने के लिए आते हैं वो तो कृत्रिम जो रूप से पकाए हुए आते हैं, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से आम होते हैं वो अभी उसमें आमियाँ हैं। लेकिन बेल इस समय पक गया है और ये पका हुआ आप देखिए जो बेल है, बेल अपन ऐसे गाँव में तो ऐसे अपने फोड़ा और मजे से खा लिया, कलेवा की तरह कलेवा भी हो गया। लेकिन इसको जब आप दूसरी तरह से उपयोग करते हैं तो बहुत ही गुणकारी हो जाता है और बहुत ही उदर के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर कभी आप अयोध्या गए हों, यानी जैसे कहते हैं ना कि सनातन संस्कृति का जो गढ़ है वह है अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, कांची है, अवंती है, जो ये प्राचीन नगर है, आप अगर उनमें जावें तो आपको समाज भी देखने को मिलेगा, उसमें संस्कृति भी देखने को मिलेगी, उसमें धर्म भी देखने को मिलेगा, उसमें आचार व्यवहार भी देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इसलिए मित्रों, जो चारों धर्म की यात्रा का वर्णन है वो केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं है, सामाजिक दृष्टि से भी, आचार व्यवहार और ज्ञान की दृष्टि से भी है। तो मित्रों, मैं आपको यह बेल दिखाते हुए बता रहा था कि किस तरह से इसका आयुर्वेदिक महत्व है। और आप जब अयोध्या में गया, बहुत वर्षों पहले गया था और वहां मैंने अयोध्या का भ्रमण किया था, तब राम मंदिर की शिलाएं तैयार हो रही थी। मित्रों, वर्षों से शिलाएं तैयार हो रही हैं, तो वहां भी गया था। तो जो शिला की कार्यशाला थी, निर्माण की कार्यशाला थी, उसी कार्यशाला के बाहर बहुत सुंदर ठेलों पर जो बेल का शरबत है वो बिक रहा था। जैसे मित्रों, विभिन्न क्षेत्रों में, बुंदेलखंड क्षेत्र में खासतौर से जो आम का पना है वो बिका करता है और अन्य शीतल पेय बिका करते हैं। इसी तरह से जब आप अयोध्या पहुंचते हैं, मैं अयोध्या का चूंकि मैंने यह देखा है सब कुछ और उसका आनंद लिया है, इसलिए मैं वर्णन इस चलचित्र में कर पा रहा हूं कि बेल का बहुत सुंदर शरबत वहां पिलाया जाता है। और 10 रुपये में बड़ा गिलास उन्होंने भर के जब पिलाया तो मेरी जो ग्रीष्म ऋतु की, ग्रीष्म काल की सारी तपन है वो दूर हो गई, सारी थकान दूर हो गई और मेरा चित्र पूरे आनंद से भर गया। तो मित्रों, ये जो बेल है इसमें जो लार रहती है वो लार भी उदर के लिए बहुत अच्छी होती है
इसका गूदा भी बहुत अच्छा होता है। और मित्रों, इसके बीज जो है वो निकाल कर रख लेना चाहिए और बीजों को आपको लगा देना चाहिए, क्योंकि यदि आप पेड़ लगा जाएंगे तो अगली पीढ़ी को बेल खाने को मिलेंगे। मित्रों, एक कहावत मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ, भारत की नहीं किसी दूसरे देश की कहावत है, लेकिन अगर ज्ञान हो तो वो कहीं भी हो उसे ले लेना चाहिए। उस कहावत में एक बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग व्यक्ति एक अखरोट का पेड़ लगा रहा होता है, अरब देशों की कहावत है। तो राजा निकलता है, वह पूछता है ये बुढ़ा आदमी क्या कर रहा है, बुजुर्ग आदमी क्या कर रहा है, 80 साल का आदमी क्या कर रहा है। मंत्री को आदेश देता है, मंत्री जाता है उस बुजुर्ग से पूछता है कि हे बुजुर्ग, आप क्या कर रहे हो। तो वो बुजुर्ग कहता है क्यों, किसने पूछा है। वो जानता है कि यह बात पूछने वाला कोई सामान्य व्यक्ति, मंत्री तो नहीं हो सकता है, कोई बड़ा व्यक्ति ही होगा। तो वो कहते हैं कि राजन, हमारे जो बादशाह हैं वो यह बात जानना चाहते हैं। तो जो वो बुजुर्ग है, वो मंत्री है, वो जाके राजा को यह बात बताता है, बादशाह को यह बात बताता है। तो बादशाह जब बुजुर्ग के पास जाता है तो बादशाह को बताता है कि मैं अखरोट का पेड़ लगा रहा हूं। तो बादशाह हंसता है, क्योंकि बादशाह जो है वो ज्ञान की उस पराकाष्ठा को नहीं पाया हुआ था जिस तरह से जो बुजुर्ग है वो, जैसे कहते हैं ना कि एक बूढ़ा आदमी है, क्या शहर में यूं कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। तो घर में बुजुर्ग आदमी का बड़ा महत्व होता है। और इसी तरह से वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने राजा से कहा, राजा मैं बादशाह मैं अखरोट का पेड़ लगा रहा हूं। तो राजा ने कहा कि तुम वृद्ध हो, तुम क्यों अखरोट का पेड़ लगा रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो बुजुर्ग कहता है कि जिन पेड़ों के मैं अखरोट खा रहा हूं तो वो मेरे बुजुर्गों के द्वारा लगाए गए थे, तब मुझे वो अखरोट खाने को मिल रहे हैं। जो पेड़ मैं ये रोप के जा रहा हूं ये अगली पीढ़ी को खाने को मिलेंगे। तो मित्रों, यही सनातन संस्कृति के मूल्य भी हैं, जो निरंतर विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न पंथों में, विभिन्न आचार विचार धाराओं में प्रवाहित हो रहे हैं। तो मित्रों, हम इस बेल के बीज निकालें, उन्हें रोपें और अगली पीढ़ी के लिए फल सौंप कर जाएं। मित्रों, इस चलचित्र में इतना ही। आप वैशाख